दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टेटमेंट ध्यान से। ट्रायंगल ABC इज ए ट्रायंगल इन व्हिच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू द साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। 7.1 के कितने 3 क्वेश्चन हुए थे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. इसमें क्या कहता है, दो लाइंस क्या हैं पैरेलल L and M। इनको दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो भी क्या है पैरेलल P and Q। और जिन पॉइंट्स पे कट कर रही हैं उनके पॉइंट्स के नेम क्या रखी है A B C D। ओके, आपने शो क्या करना है, ट्रायंगल ABC और जो ट्रायंगल CD है वो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो बताइए गिवन क्या है इसमें, लाइन L इज पैरेलल टू M एंड लाइन P इज पैरेलल टू Q। ये गिवन है। प्रूव क्या करना है आपने, triangle ABC is congruent to triangle CDA। बताइए कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ डायरेक्ट है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA बताइए क्या क्या है इक्वल। ABC दिख रही है, CDA दिख रही है। उसमें एक साइड तो AC दोनों में है ना। यहां से लिखेंगे AC और यहां से आएगा CH। रीजन क्या लिखेंगे कॉमन। और अच्छा मुझे ये बताइए, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, पैरेलल दे रखी है ना, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो पहले वाले का एंगल कौन सा लिखेंगे हम, ACB लिख दें। और यहां से ACB लिखा है तो यहां से CAD ऐसे आएगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ऐसे ही यहां से ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो ये वाली दो लाइन पैरेलल, जैसे ये ऐसे ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां से ये वाला एंगल कौन सा है BAC। बताइए BAC किसके इक्वल आएगा नंबरिंग के अकॉर्डिंग, BAC 213। यहां से DCA रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, एक साइड इक्वल हो चुकी है, तो ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। रीजन हम क्या लिखेंगे बताओ इसका, दो एंगल्स इक्वल है और साइड एंगल्स के बीच वाली है या हट के है, बीच वाली है, तो उसके लिए रूल क्या होता था एंगल साइड एंगल। और यही हमने प्रूव करना था। मुश्किल तो नहीं है, इजी है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, लाइन L is the bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are respectively perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB, BP equal to BQ and B is equidistant from arms of angle A. देखिए क्या कहता है, पहले फिगर बनी हुई है इसकी। Yes, sir. इसमें क्या कहता है, एक एंगल दे रखा है उन्होंने A, क्या दे रखा है, A एंगल का बाइसेक्टर है, यानी एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। इसका बाइसेक्टर कौन दे रखा है, L। फिर इसके ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है, B। B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं BP एंड BQ। B पॉइंट से परपेंडिकुलर यहां पे BP और दूसरा B पॉइंट से परपेंडिकुलर BQ। ठीक है जी, ओके। और आपने क्या शो करना है, ट्रायंगल APB को कॉन्ग्रुएंट शो करना है ट्रायंगल AQB के। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है वो लिखिए, क्या क्या गिवन है, L is bisector of angle A। एंगल A का बाइसेक्टर है ना, B कहाँ है इसमें, नहीं नहीं, L है वो एंगल A का बाइसेक्टर है एंड B is any point on this line, ठीक है। और B और यहां से क्या दे रखा है, BP दे रखा है, परपेंडिकुलर है AP पे, और जो BQ है वो परपेंडिकुलर है AQ पे। समझ गए? प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए ट्रायंगल AQB। सेकंड, BP और BQ को इक्वल शो करना आपने, और या फिर रीजन में B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स, यानी जो B का डिस्टेंस है इन दोनों के साथ क्या है, इक्वल। यही शो करना ना, या तो BP इक्वल टू BQ ये कह दो, या फिर B इन दोनों से किससे, B का डिस्टेंस इन दोनों के साथ क्या है, इक्वल। यही शो करना ना। तो प्रूफ छोटा सा है, बताइए क्या करेंगे पहले, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, ओके। डायरेक्ट लिखिए, जो ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट शो करनी है इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल, तो बताओ क्या क्या इक्वल है, आपकी बार आपने बताना है, क्या क्या इक्वल दे रखा है, एक तो B कॉमन है, AB, ये लाइन कॉमन है ना, ये लाइन A से लेकर कहां तक है, B तक, AB है, यहाँ पे AB इक्वल टू यहाँ से भी AB कॉमन। नंबरिंग का ध्यान रखना है, पहले बता रहा हूं। दूसरा, जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एंगल कितने का होता है, 90 का। तो यहां से P वाला एंगल और ये यहां से एंगल दोनों 90 के हैं, लिखेंगे एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB 90 डिग्री ईच, ठीक है जी। और बोलिए, जल्दी बोलो, ये क्या है, बाइसेक्टर दे रखा है ना एंगल का, यानी ये वाला एंगल ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या है, सेम होंगे ना। तो ऊपर वाला नीचे वाला एंगल कौन सा लिखेंगे हम, BAP,
तो मुझे बताओ एंगल बी ए पी किसके इक्वल आएगा? बी ए पी इक्वल टू बी ए पी, यहां से बी ए क्यू। ठीक है, इसका रीजन गिवन। ओके, तीन साइड, तीन पार्ट इक्वल हो चुके हैं। डायरेक्ट लिखा हूं ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। रीजन बताइए आप इसका। एंगल साइड एंगल, क्यों? एंगल साइड एंगल में साइड क्या होती है? दो एंगल्स के बीच में। हमने साइड कौन सी ली है? ए बी। क्या ये इन दो एंगल्स के बीच में? देखो एंगल आपने लिए कौन से रखे हैं? पी वाला और ए वाला। क्या पी वाले और ए वाले के बीच में साइड है? बीच में तो हटके है ना। तो अगर साइड हटके है तो हम रीजन क्या लिखेंगे? एंगल एंगल साइड। समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मुझे यहां से ये डायरेक्ट बता दो। सो बीपी किसके इक्वल आएगा इसके अकॉर्डिंग? है क्या? बीपी इक्वल टू क्यू बी, या फिर बी क्यू कर दो। यहां से 3 2 है ना, तो यहां से भी 3 2। बीपी इक्वल टू बी क्यू। रीजन क्या लिखेंगे हम इसका? इसका मतलब पिछले क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, नहीं कर रखे ना। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके पार्ट क्या होते हैं? सेम। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी और एंगल्स भी। तो रीजन में क्या लिखेंगे? सी पी सी टी। समझ में आ गया? कर दो इसको। और इसके क्वेश्चन रेगुलर कर बेटा। बीच में अगर 2-4 क्वेश्चन मिस हो गए ना, पूरी चैप्टर का सत्यानाश करेगा। कल आगे तभी करवाऊंगा जब मुझे पिछला होमवर्क मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 7.21 पहले फिगर बना लीजिए। AC इक्वल टू AE, पहले फिगर में बना रखिए ये। ये ऐसे बना के कुछ A B C D E। AC किसके इक्वल दे रखी है? AC इक्वल टू AE और AB इक्वल टू AD, यानी ये AB वाली साइड और AD वाली साइड ये इक्वल है। और एंड एंगल BAD यानी ये छोटे वाला एंगल इक्वल टू एंगल CAE, ये वाला एंगल। ये सी तो ये यानी ये वाला एंगल और BAD ये वाला एंगल और EAC ये वाला एंगल इक्वल है। तो जो गिवन है पहले वो लिखो। AC इक्वल टू AE कोमा AB इक्वल टू AD, और तीसरा क्या गिवन है? एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। प्रूव क्या करना आपने? BC equal to DE. Show that BC equal to DE। BC के लिए कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी? BC के लिए ABC। तो इन ट्रायंगल ABC और DE के लिए ट्रायंगल कौन सी लेनी पड़ेगी? A साइड कौन सी है? DE है। तो ट्रायंगल कौन सी लेनी पड़ेगी?
ADE. ए डी ई। अब सुन, नंबरिंग का ध्यान रखना, यहाँ पे ए बी किसके इक्वल था, ए डी का था ना। पहले वाले दो प्लेसेस पे क्या है, ए बी, ए डी भी पहले दो प्लेसेस पे आना चाहिए, तो तीसरा नंबर बाद में। तो ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। नंबरिंग का खास ध्यान रखना, नंबरिंग अगर गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बताओ क्या क्या इक्वल है। पहले तो मैंने आपको बता दिया ए बी इक्वल टू ए डी, और देख तीन पार्ट होते हैं ना, तीन में से एक या दो पार्ट तो तेरे को गिवन में मिलेंगे। ए बी ए डी के इक्वल दे रखा है, और क्या दे रखा है, AC equal to A. ए सी इसमें है ना, इसमें भी ए ई है, क्या लिखेगा, ए सी इक्वल टू AE. ए ई, ये भी गिवन है। और हम ये वाले ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो ए हमने कौन सी ट्रायंगल लिए, ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरे वाली ये वाले ए डी ई, यही है ना। तो ए बी ए डी के इक्वल आ गया, ए सी ए ई के इक्वल आ गया, और देख ये बैड वाला एंगल ए सी के इक्वल दे रखा है ना, एंगल बी ए डी। मुझे ये बता, क्या ये एंगल इसी ट्रायंगल का है, बी ए डी ट्रायंगल में कौन सी ली है, ABC. क्या जो ये वाला एंगल है ये एबीसी का है, एबीसी में तो ये बड़ा है, ए बी सी तक है, ये पूरा बड़ा आएगा ना, ये छोटा तो नहीं आएगा। ऐसे ही ए डी ई में एंगल कौन सा आएगा, ये वाला बड़ा आएगा, छोटा तो नहीं आएगा ना। तो इसको बड़ा करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ, इसको हमने यहां तक लेके जाना है, ऐड कौन सा एंगल करना पड़ेगा, ये बीच वाला एंगल कौन सा है, डी ए C. सी, यही है ना, यहीं पे ऐड करें, एडिंग एंगल डी ए सी। अब एक तरफ तो ऐड करने से काम चलेगा नहीं, दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, बोथ साइड्स। अब यहां से एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, यहां से एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। समझ गए। अब देख बी ए डी वाले एंगल में सी ए डी ऐड करेगा तो कौन सा एंगल बनेगा, बड़े वाला कौन सा है, बी ए सी। यहां से आ गया एंगल बी ए सी, और यहां से कौन सा बनेगा, DAE. ई ए डी, बी ए सी और डी ए ई लिख दे चलिए इसको, ठीक है। नंबरिंग का ध्यान रखना है, समझ में आ गया। अब देख दो साइड्स भी इक्वल आ गई और उनके बीच वाला एंगल इक्वल आया। देखो ए बी वाली साइड ली आपने, कौन सी ली, ए बी ए सी, ए बी ए सी, और एंगल कौन सा उनके बीच का, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। रीजन क्या लिखेगा बता, साइड्स दो हैं और उनके बीच वाला एंगल है साइड एंगल, साइड एस ए एस। समझ गए, ये इक्वल हो गया। अब ये इक्वल हो गया तो मुझे ये बता, यहां से BC किसके इक्वल आएगा, सो BC इक्वल टू DE। रीजन CP और इसलिए बार बार कह रहा हूं कि नंबरिंग का ध्यान देना जरूरी है। अगर यहां से नंबरिंग इसकी उल्टी सीधी हो जाती तो ये B से DE के इक्वल नहीं आता। समझ में आ गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
स्टेटमेंट पढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की। बताइए। AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. Show that triangle DAP is congruent to triangle EBP and AD equal to BE. यही है ना। पहले फिगर बना लीजिए। एक लाइन सेगमेंट है AB आपका। लाइन सेगमेंट कौन सा है? AB। और उसका मिड पॉइंट क्या दे रखा है? P। P is midpoint of AB. D and E are points on same side of AB. AB के सेम साइड, एक ही साइड में दो पॉइंट्स हैं, एक D दे रखा है और एक E। ठीक है, ये D वाला और ये E वाला। तो इन्होंने क्या कर रखा है? आगे D को A से मिला रखा है, D को P से भी मिला रखा है, E को B से और E को P से भी मिला रखा है। ठीक है जी। कुछ ऐसी फिगर आपकी गिवन क्या आपके पास? P is midpoint of AB। ठीक है जी। यानी जो AP है और PB है वो दोनों क्या है? सेम है। ओके। और क्या दे रखा है? एंगल BAD। BAD एंगल कौन सा है? BAD, यानी बीच वाला। किसके इक्वल है? ABE के, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है। और EPA ये छोटे वाला देखो, ये वाला एंगल EPA इक्वल टू एंगल EPB DPB। यहाँ पे दो लाइनिंग्स लगा रखी है। पता लग गया कौन सा किसके इक्वल दे रखा है? तो टू प्रूव में देखिए आपने क्या प्रूव करना है। सबसे पहले ट्रायंगल DAP इक्वल टू नहीं कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB। सेकंड AD इक्वल टू EP। BE यहाँ पे नंबरिंग गलत लिखवा रखी है फिर। EBP है ये, EBP। नंबरिंग का ध्यान रखो, क्योंकि आपने AD को किसके कुछ शो करना? BE के। तो प्रूफ देखिए, पहले तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, बताओ क्या क्या इक्वल है? जल्दी बोलो। P क्या था इसका? मिड पॉइंट था। देखो क्या लिख रखा है? AP और PB यहां से AP और यहां से BP। AP इक्वल टू BP रीजन में गिवन। और DAP दिख रहा है तुम्हें? इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। और EPB इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। दिख रही है दोनों ट्रायंगल? इन दोनों में ये A वाला और B वाला एंगल तुम्हें इक्वल नहीं दिख रहे? A वाला एंगल का नाम क्या है? BAD। PAD भी कह सकते हो, PAD या BAD। किसके इक्वल दे रखा है एंगल? ABE के। ये भी गिवन है। तीसरा
एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, ये दे रखा है। लेकिन मुझे ये देख, ध्यान से देख, ट्रायंगल तो आपने ले रखी है ये वाली DAP वाली, और इसमें एंगल कौन सा ले रखा है EPA। क्या काम चलेगा इस एंगल से? आपको एंगल कौन सा चाहिए? ये अगर ये ट्रायंगल बड़े वाला चाहिए ना, ऐसे बड़े वाला कब आएगा? जब इस छोटे वाले एंगल में ये बीच वाला एंगल ऐड करो। ऐड करेगा। ऐड कौन सा करना पड़ेगा? EPD या DPE, एडिंग एंगल DPE बोथ साइड्स। ठीक है जी। तो यहां से एंगल EPA प्लस एंगल DPE, ठीक है जी। यहां से एंगल DPB प्लस एंगल DPE, समझ रहे हैं? ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए बड़ा एंगल चाहिए, छोटे से काम चलना नहीं है, क्योंकि इसी के पार्ट्स लेने होते ना। मैं तो अब ये था EPA में DPE ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला एंगल था, ये बीच वाला ऐड किया, ये बड़ा एंगल बना। ये कौन सा है? DPA। DPA इक्वल टू, यहां से देखो DPA, तो यहां से EPB देख लो, ऐड करके यही बना है सर। यहां से भी छोटा एंगल था, ये बीच वाला ऐड किया तो ये पूरा एंगल बना। ये कौन सा? EPB। ठीक है जी। दो एंगल इक्वल आ गए हैं, देखो ये वाला और ऊपर वाला, और एक साइड इक्वल आई है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो ट्रायंगल कॉम्पोनेंट हो जाएगी अब। सो ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सी वाली? EBP। रीजन, ये वाला एंगल और ये वाला, दो एंगल लिए ना, और साइड कौन सी ली है? उसके बीच वाली, एंगल साइड एंगल। पहला पार्ट खत्म। पहला पार्ट खत्म हो गया। अब ये कहा ये ट्रायंगल इक्वल है, तुम यहां से देख AD किसके इक्वल आएगा? BE के। सो AD इक्वल टू BE, और रीजन में क्या लिखोगे? CPCD। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। ओके।